Mathematics class 10th exercise number 12.2. Question number 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using a thin aluminum sheet. ये राशल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है. ही वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर. इसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है जो उसकी शेप एक सिलेंडर की तरह है. with two cones attached to its two ends using a thin aluminum sheets. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम डायग्राम ड्रा करेंगे कि द मॉडल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर. इट इज जस्ट लाइक ए सिलेंडर. तो सिलेंडर इज लाइक दिस. ठीक है, इसके बाद with two cones attached to its two ends using a thin aluminum sheet. दो कोन अटैच हुई हैं टू इट्स, ये एंड पे दो कोन, एक कोन ये, एक कोन ये. ठीक है, उसके बाद में इनका डायमीटर दिया गया है. द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर. ये वाला डायमीटर, मॉडल का डायमीटर ये 3 सेंटीमीटर है. 3 सेंटीमीटर मीन ये वाला डिस्टेंस डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर. ठीक है, और साथ में हमें दिया गया है द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ, मॉडल की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मॉडल की लेंथ दी गई है. लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर. इट इज़ 12 सेंटीमीटर. ठीक है, और साथ में दी गई है इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट अप टू सेंटीमीटर. ये कोन की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हाइट h 2 सेंटीमीटर. यहाँ से इसकी हाइट h 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर है, तो इसकी कितनी हाइट हो गई? Let h1 be the height of the cone and h2 be the height of the cylinder. हाँ, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है. तो ये वाला कितना हो गया? 2 4, तो ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन चीज़ है, एक तो डायमीटर है. डायमीटर कितना? 3 सेंटीमीटर. ठीक है, इन दैट केस रेडियस कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर हो गया. डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 3/2. रेडियस सिलेंडर का भी सेम है और यहाँ पे जो कोन है ना, उनका भी सेम है. ठीक है, अब हमारे पास h1 be the height of cone and h2 be the height ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो h1, ये वो भी h1, ये कितना दिया गया हमें? 2 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, और h2 हमने फाइंड किया है कितना? 12 में से 2 उस तरफ माइनस कर दिया, 2 उस तरफ माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया 8 सेंटीमीटर. राइट. ठीक है, अब हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे. टोटल वॉल्यूम
ऑफ, ये जो फिगर है टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर या टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम ऑफ दिस कौन, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब इन दोनों कोनों का वॉल्यूम सेम है, वी कैन राइट 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H1, ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये इस कोन का भी सेम वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H1, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू H यहाँ पे H2 है, ठीक है। इसके बाद हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो वी कैन राइट इट 2 टाइम्स 2/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस दिस वन पाई आर स्क्वायर H2, so we can take pi r square common, ठीक है। then it is 2/3 H1 प्लस H2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3/2 है ना, 3 सेंटीमीटर है ना डायमीटर इसका, तो रेडियस 3/2, इट इज़ 3/2 आर स्क्वायर है, 3/2 2/3 H1 कितना है 2/3 इंटू 2 प्लस H2 कितना है 8, ठीक है। तो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू, तो ये कितना बन गया 4/3 प्लस 8, 8×3 24 बटा 3, 24×4 28, 28/3, ठीक है। तो ये 28/3, ठीक है। तो 7 चौका 28, 3 इससे कैंसिल, 4 2 इससे कैंसिल, तो ये कितना गया 22 इंटू 3, ये बच गया हमारे पास 22 इंटू 3 एंड 23 इंटू 22 इंटू 3 इज इक्वल टू 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, 866 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन है कि एक बच्चे को मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, राशिद उसका नाम है। तो मॉडल क्या है कि एक सिलेंडर है ये वाला, ठीक है। सिलेंडर है तो सिलेंडर के दोनों की तरफ जो है ना ये वाला अटैच किया गया है कोन्स। उसके बाद में सिलेंडर का डायमीटर दिया गया 3 सेंटीमीटर, सिलेंडर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 3/2। तो ये रेडियस 3/2, ये रेडियस 3/2, सिलेंडर का भी रेडियस सेम है और कोन का रेडियस भी सेम है। बाद में कोन की हाइट भी दी गई है, कोन की हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे हमने H1 से डिनोट किया कि H1 2 सेंटीमीटर है। सेम इस केस में भी H1 2 सेंटीमीटर, दोनों सेम साइज है कोन की, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। अब इसकी टोटल हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो हमने H2 फाइंड करना है, तो H2 कितना होगा 12 माइनस 2 और 2 4 को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में हम टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1/3
पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, वेयर कैप H1, ठीक है। तो ये इट बिकम्स 2/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू H1, ठीक। ये इसका वॉल्यूम आ गया कोन का, और इसके वॉल्यूम का फार्मूला है पाई आर स्क्वेयर इंटू H2, ठीक है। तो जिसमें हमने पाई आर स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, तो ये 2/3 H1 प्लस H2 बच गया हमारे पास। तो पाई आर स्क्वेयर 2/3 H1 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा हमने, H2 हमारे पास कितना रह गया, 8 रह गया, तो 8 लिख दिया, ठीक है। पाई आर स्क्वेयर, तो ये हमारे पास बन गया 4/3 प्लस 8। इसे हमने सिंप्लीफाई किया, ये 8 3 24 4 28, तो पाई आर स्क्वेयर ये बन गए 28/3। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमने खाली। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना, रेडियस सभी के केस में सेम है 3/2, तो ये 3/2 इंटू 3/2 स्क्वायर है ना, स्क्वायर ये वाला स्क्वायर, इंटू 28/3, ठीक है। 1 3 इससे कैंसिल, 7 चौके 28, 4 2 2 4 कैंसिल, तो ये 22 और 3 बच गया, ये बढ़ के हमारे पास 66 ये वॉल्यूम है, तो इसलिए ये क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।